जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रवि अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रवि अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम रवि है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2008 में शुरू हुई, जब गुरु जी महासमाधि ले चुके थे। और इस चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि गुरु जी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब मैं गुरु जी के पास क्यों नहीं गया। 2008 में ही मैंने गुरु जी के बारे में सुना था और 2008 में ही मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर गया था। उस टाइम संगत जी मैं अपनी बहुत सारी समस्याओं से परेशान था, हेल्थ इश्यूज़ से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि संगत जी मुझे बवासीर था और इसके अलावा थायराइड था। इसके अलावा संगत जी मेरे जो लंग्स हैं उनमें पानी भर जाया करता था। इसके अलावा भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे। मैं संगत जी समझ नहीं पा रहा था कि कौन-सा डॉक्टर चूज़ करूँ, किससे ऐसा ट्रीटमेंट कराऊँ जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। क्योंकि जहाँ भी जाता था डॉक्टर्स इलाज बताते थे, वो इलाज मेरा लंबा चलता था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और हेल्थ के कारण संगत जी मैं इतना वीक हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कुछ भी खाता था मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। और संगत जी उस टाइम ये समझ लीजिए कि मैं लाइफ को लेके बहुत डिस्टर्ब था। मैं भगवान से यही प्रे करता था, या तो ईश्वर मुझे उठा ले या फिर मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे। संगत जी फैमिली की हमेशा अक्सर टेंशन बनी रहती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। और जब मुझे पता चला कि गुरुजी ने 2007 में ही समाधि ली है तो उस टाइम मैं और ज़्यादा परेशान हुआ कि मैं लाइफ में 2004 से अपनी हेल्थ को लेके परेशान चल रहा हूँ और मैं क्यों नहीं गुरुजी के पास जा पाया। और मैं दिल्ली में होकर भी गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया और मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना गुरुजी के बारे में। ना मेरे रिलेटिव्स, ना मेरे फ्रेंड्स, ना ही मेरे कोई ऑफिस के स्टाफ के मुंह से, किसी के मुंह से मैंने गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। बट जब 2008 में मैंने गुरुजी के बारे में सुना और मुझे किसी ने बताया कि तुम गुरुजी के दरबार जाओ, वहाँ पे बहुत शक्ति है, लंगर करने से, चाय प्रसाद जल प्रसाद करने से ही मतलब लोग ठीक हो जाते हैं, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो पहले तो मन में क्वेश्चन यही था कि लंगर चाय प्रसाद से कौन बंदा ठीक हो रहा है। मैं गुरुद्वारे मंदिर सब जगह तो हो ही आया हूँ, यहाँ पे क्या शक्ति मिल सकती है जिसमें कि गुरुजी है ही नहीं। ये मन में पहला विचार मेरे थॉट आया। और लेकिन फिर मन में एक अंदर से आत्मा की आवाज़ आई कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। कब कौन सी चीज़ कब कहाँ लग जाए आपको कुछ नहीं पता। तो 2008 में मैं फर्स्ट टाइम संगत जी गुरुजी के दरबार गया और वहाँ पे उस टाइम इतनी संगत नहीं आती थी बड़े मंदिर में। और जब मैं अंदर गया तो संगत जी उस टाइम मैं अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था।
बहुत थका हुआ जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा। मानो कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान ही नहीं थी, इस कदर मैं अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैं अंदर गया, वैसे-वैसे संगत जी मेरी थकान कहाँ गायब होती गई पता ही नहीं चला। संगत जी मेरी वाइफ़ मेरे साथ थी और मैं अपनी वाइफ़ को बार-बार कहा जा रहा था कि उषा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अंदर जाने का, बहुत थकावट हो रही है। और जैसे-जैसे मैं अंदर जाने लगा वैसे-वैसे मैं वाइफ़ को कहने लगा पता नहीं मेरे में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, अब मुझे बिल्कुल थकावट फ़ील नहीं हो रही। उसके बाद हम अंदर गए, माथा टेका, गुरुजी की गद्दी थी और उस गद्दी को देख के पता नहीं मेरे आँखों में से आँसू निकल रहे थे। और वहाँ कुछ संगत बैठी हुई थी जो सेवा कर रही थी और कुछ बैठे शबद बानी सुन रहे थे। और उस टाइम पे संगत जी बैठने के लिए भी जगह थी, अब तो खैर दर्शन होते हैं और बाहर निकाल देते हैं क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा हो गई है। और उस टाइम फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ बैठे गुरुजी के दरबार में। कुछ आंटियाँ संगत जी वहाँ बैठी हुई थी, गुरुजी की शबद बानी को सुनते हुए उनकी आँखों से आँसू निकल रहे थे और मेरी वाइफ़ की आँखों में से आँसू नहीं निकल रहे थे। तो जब हम दर्शन करके बाहर आए तो मेरी वाइफ़ कहती है कि आप भी रो रहे थे। कुछ वहाँ पे लेडीज़ थीं, हमें नहीं पता था उस समय आंटी अंकल कहते हैं, तो वो भी रो रही थी। भई रोना क्यों है? भगवान तो आप सभी के हृदय में होते हैं और कौन-सा ईश्वर देख रहे हैं। तो मैं अपनी वाइफ़ को कहने लगा, मैंने कहा उषा पता है मैं रो इसलिए रहा था कि मुझे कुछ महसूस हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रोना गुरुजी देख रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? तो मेरी वाइफ़ कहती है कि नहीं मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ वहाँ पे। तो संगत जी ये भी बात है कि जिसका कल्याण गुरुजी ने करना है, जिसको अपने होने का एहसास कराना है, गुरुजी उसी को करवाते हैं। तो मेरी वाइफ़ को करीबन संगत जी 4 साढ़े 4 साल तक गुरुजी का एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो मेरे साथ जा भले ही रही थी गुरुजी के दरबार में, बट ना वो मान पा रही थी, ना ही गुरुजी ने उसको अपने चरणों से जोड़ा था। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि गुरुजी ने जिसको जोड़ना होता है ना, उसको ही जोड़ते हैं। और मुझे फर्स्ट टाइम ही गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ लिया था क्योंकि गुरुजी जानते थे कि उन्हें मेरा कल्याण करना है। तो इस तरीके से संगत जी मेरी जर्नी 2008 से गुरुजी के साथ शुरू हो गई थी। और गुरुजी का खुद का बुलावा था। संगत जी हमारे यहाँ एक बाबा जी आया करते थे और वो हर पूर्णमासी में आया करते थे। 2 पूर्णमासी से उन्होंने आना छोड़ दिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी आप आते थे 2 पूर्णमासी से, अब आना आपने छोड़ दिया है, क्योंकि संगत जी उनका फ़ोन नंबर मेरे पास था। तो वो मुझे कहते हैं कि भई 2 दिन मेरी ना गुरुजी के दरबार में सेवा लगी थी, मैं वहाँ गया था तो इसलिए नहीं आ पाया। तो वो जो संत थे वो भी बड़े मंदिर में गुरुजी के यहाँ सेवा किया करते थे। तो मैंने कहा अच्छा आपके भी गुरुजी हैं? कि हाँ गुरुजी हैं। तब उन्होंने संगत जी हमें गुरुजी के बारे में बताया था। तो मैंने कहा बाबा जी मैं तो बहुत लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम में घिरा हुआ हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। मैं भी वहाँ से ठीक हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि उनको जो था कैंसर था और गुरुजी के लंगर प्रसाद चाय प्रसाद से वो ठीक हुए हैं। उन्होंने संसारिक सारी चीज़ें त्याग के गुरुजी के चरणों में ही वास ले लिया है। उन्होंने सारा कुछ बताया, उन्होंने कहा मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ़ है, सब कुछ है, लेकिन मैंने सब कुछ त्याग रखा है क्योंकि मैं गुरुजी की भक्ति में लीन हूँ, क्योंकि ये जन्म गुरुजी का दिया हुआ है। तो इसे मैं भौतिक चीज़ों में ना लगा के गुरुजी के चरणों में लगाना चाहता हूँ। तो उनकी बात सुन के मैं गुरुजी के दरबार 2008 में पहुँचा था। तो संगत जी आज तक उन्होंने कभी ये बातें शेयर नहीं की थी। ये बातें जभी खुली जब संगत जी उन्होंने 2 पूर्णमासी पे आना छोड़ा। तो शुक्राना गुरुजी, रास्ता भी आप ही बनाते हो अपने तक बुलाने का और अपने से जोड़ने का। संगत जी गुरुजी के पास जाते-जाते मुझे संगत जी पॉटी में बहुत ब्लड आया करता था, बहुत। और जिसके कारण मेरा हीमोग्लोबिन जो था वो कम था और बन भी नहीं रहा था। और मैं संगत जी बहुत परेशान था। डॉक्टर्स का कहना था कि भई अपना ब्लड चढ़वाओ क्योंकि ब्लड बहुत कम है, ब्लड बहुत कम है। तो ब्लड संगत जी चढ़वाना पड़ता था, मुझे बार-बार चढ़वाना पड़ता था। और जितना भी ब्लड था संगत जी वो शौच के रास्ते निकल जाया करता था। तो मैं परेशान हो चुका था, लेकिन मुझे सारा कुछ मन था
संगत जी मुझे डॉक्टर्स ने बहुत परहेज बता रखे थे। मुझे संगत जी दाल का पानी बिना मिर्च का, नमक हल्का-सा लाइट नमक डालना है, तेल का यूज़ नहीं करना है, बॉयल आलू खा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डॉक्टर ने मुझे बताई। खिचड़ी, दलिया, इसके अलावा डॉक्टर्स ने मुझे रोटी के लिए तो बिल्कुल मना किया था और तला हुआ तो मेरे लिए बिल्कुल ज़हर के समान था। और संगत जी जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गया तो फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज के यहाँ मुझे देखिए 2 पूड़ी मिली, चपाती मिली और लथपथ तेल से भरी हुई संगत जी करेले आलू की सब्जी मिली, दाल मिली, चटनी प्रसाद और एक मीठा था। तो ये संगत जी मुझे वहाँ पे मिला गया और उस टाइम मैं वो लंगर खाऊं कि नहीं खाऊं, बड़े प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। लेकिन मैंने जब देखा कि वहाँ पे सभी लोग खाने बैठे हुए हैं तो संगत जी मैंने वहाँ खाना शुरू किया और अब तो ऐसा हो गया है कि सिंगल थाली मिलती है, लेकिन उस टाइम पे तो एक थाली में 4 जने ही भोजन प्राप्त किया करते थे। और वो लंगर में संगत जी इतनी शक्ति हुआ करती थी कि मतलब आपकी जैसी भी बीमारी हो वो दूर हो जाएगी। तो संगत जी इसी प्रकार मैंने वो लंगर मन में दुविधा रखते हुए खाया, पूरा फिनिश किया क्योंकि पहली बार संगत जी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसमें ही हमारा कल्याण होना होता है। तो वो जब लंगर मैंने किया, लंगर करने के बाद संगत जी मुझे डर यही था कि अब फिर ब्लड आएगा पॉटी में से और फिर से खून बनना और करना काम बंद कर देगा। तो संगत जी लंगर करने के बाद जब मैं शौच करने गया घर पे पहुँच के तो संगत जी मुझे ब्लड नहीं आया। ये पहला मेरेकल गुरुजी का था मेरी लाइफ में। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे हेल्थ ही ब्लेस करी है संगत जी। मेरा शुगर, थायराइड सब नॉर्मल किया और मेरा हीमोग्लोबिन बनना शुरू हुआ। तो आज गुरुजी की कृपा से जितना बॉडी में चाहिए उतना मेरा है। और संगत जी मतलब जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो ख़त्म किए गुरुजी ने। तो हेल्थ इश्यूज़ तो गुरुजी ने दोबारा नहीं होने दिए, बट गुरुजी ने मेरा हेल्थ को लेके बहुत कल्याण किया। और मान लीजिए कि जैसे मतलब एक नई लाइफ होती है ना वो गुरुजी ने दी। नहीं डॉक्टर्स के पास चक्कर, दवाइयों का ढेर खा खा के मैं परेशान हो गया और एक दिन तो गुरुजी का ड्रीम आया कि सारी दवाइयाँ उठा के फेंक दे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी के ड्रीम के मुताबिक सारी दवाइयाँ ली और सब दवाइयाँ संगत जी नाले में फेंक के आया। मेरी वाइफ चिल्लाती गई कि इतना ट्रस्ट किया है आपने गुरुजी पे, इतनी महंगी दवाइयाँ और फेंक दी है और फिर आगे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मैंने कहा अब नहीं, अब जब गुरुजी ने ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है तो फिर डरने की क्या बात है। और गुरुजी का कहा हुआ मैं नहीं टालता संगत जी, आज भी नहीं टालता, कभी नहीं टालता, क्योंकि गुरुजी ने अगर ड्रीम में मुझे दवाइयाँ फेंकने का ऑर्डर दिया तो मैंने वो फेंकी है। तो इस तरीके से गुरुजी से मैं जुड़ा। मेरी वाइफ नहीं जुड़ पाती थी, वो कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। मैं नियमित रूप से बड़े मंदिर जाया करता था, मैं मानता था, मेरे बच्चे भी बहुत कम मानते थे। कहते हैं ना कि गुरुजी के दरबार तो वही पहुंचता है जिसका कल्याण करना होता है और हम वो शॉल है जो गुरुजी की शॉल से मैच करते हैं। तो हर कोई नहीं गुरुजी से जुड़ पाता, हर कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं ले पाता, हर किसी को ये मौका नहीं है। संसार में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरुजी से हर कोई जुड़ा हुआ है। गुरुजी से जुड़ता वही है जिस पे गुरु की कृपा होती है और गुरुजी ने कल्याण करना होता है। तो हम तो अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझते हैं और यही असीम कृपा संगत जी मेरी वाइफ को 4 साल बाद प्राप्त हुई। संगत जी मेरी वाइफ को जो था गर्भशाल्य में संगत जी एक पुटक था, मतलब एक फोड़ा टाइप का था और डॉक्टर्स का कहना था कि ये फूट गया है जिसके कारण मतलब गंदगी जो है वो पेट में भर गई है और सेप्टिक बन सकता है, इसको निकालना होगा, नहीं बच्चेदानी आपकी जो है सड़ जाएगी। अब संगत जी मेरी वाइफ ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं थी। तो पूरे 4 साल संगत जी उसने गुरुजी को नहीं माना और मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू एक बार गुरुजी के दरबार चल और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, देख तेरी
कृपा कैसे करेंगे गुरुजी। लेकिन संगत जी उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं गुरुजी को नहीं मानूंगी, मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर से बढ़कर कोई नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और गुरुजी अपना करेंगे कि नहीं। तो उस टाइम तक तो संगत जी हमारी बहुत पुरानी संगतों से जान पहचान हो गई थी। एक करुणा आंटी थी जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थी। तो मैंने अपनी वाइफ की उससे भी बात कराई। वो कहती है कि मेरा विश्वास ही नहीं है गुरुजी में, अभी मैं नहीं जुड़ सकती और पता नहीं मेरे को गुरुजी में इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट नहीं है, तो मैं अभी नहीं जुड़ना चाहती गुरुजी से। और वो संगत जी शुरू से ही कृष्ण भगवान की भक्त रही है। तो मैं यही कहता था, मैंने कहा तू कृष्ण जी के रूप में गुरुजी को मान मान तो सही, लेकिन नहीं मान पाई। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी के पास तो घर का एक बंदा भी पहुंच जाए वो सबका कल्याण कर ही देते हैं। तो शायद मेरी वाइफ का भी कल्याण करने का समय वो आ गया था जब गुरुजी ने करना था। संगत जी मेरी वाइफ को जब ऑपरेशन के लिए बोला गया तो उसने ऑपरेशन के लिए मना करा दिया, अपना गर्भशल्य नहीं निकलवाना चाहती थी। हम टेंशन में थे कि भाई डॉक्टर कह रहे हैं तो ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, नहीं ऑपरेशन कराएगी तो फिर भाई ठीक कैसे होगी। अब देखिए संगत जी क्या हुआ, मेरी वाइफ मतलब अंदर ही अंदर घबरा रही थी, डर रही थी। और संगत जी वो बिना किसी को बताए और संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, इतनी देर से मैं फ़ोन करे जा रहा हूँ। तो बोलती है कि मैं रास्ते में हूँ। मैंने रास्ते में कहाँ गई थी, तो कहती है कि मैं बड़े मंदिर गई थी और बड़े मंदिर से आ रही हूँ। क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत फ़ोन किया, उसने फ़ोन पिक नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि भाई बड़े मंदिर में, क्योंकि बड़े मंदिर में हम फ़ोन नहीं पिक करते संगत जी। तो संगत जी मैंने कहा बड़े मंदिर क्या करने गई थी, कह रही पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे को ऐसा लगा कि कोई अंदर से मुझे आवाज़ दे रहा है कि तू आ और तेरा कल्याण करना है तुझे, मैं यही ब्लेस कर दूंगा, ऑपरेशन की नीड नहीं पड़नी तेनू। तो इस तरीके से मेरी वाइफ मुझे बताने लगी। तो मैंने कहा अच्छा फिर। तो कह रही मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी के पास जाके मैं बैठ गई, वहाँ मंत्र जाप चल रहा था। मंत्र जाप मैंने किया और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई और मैं वहाँ बैठे-बैठे एकदम से समाधि में लीन हो गई। मैं देखती हूँ कि मेरे शरीर में से मेरी आत्मा अलग हुई है और गुरुजी महाराज के पीछे-पीछे चल दी है। और वो जो रूम है ना गुरुजी का ऑपरेशन वाला रूम, उसमें लेके गए हैं गुरुजी। और गुरुजी महाराज ने मुझे लेटने को कहा है, मैं लेटी हूँ तो गुरुजी महाराज ने मेरे पेट से कुछ भारी सा बहुत बड़ा पत्थर टाइप का सा निकाला है और उसको निकाल के ज़मीन पे मार दिया है। और उसके बाद फिर से गुरुजी ने मेरे पेट पे हाथ फेर के और कहा कि जा कल्याण कर जीता ऐश कर। तो मेरी वाइफ़ कहती है पहले तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। और वो कहती है कि मैं जो है ना अब डॉक्टर के पास जाऊँगी और देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है क्या नहीं कहता है। गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन संगत जी हम डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड हुआ तो संगत जी वो पुटक था ही नहीं पेट में। और संगत जी बस थोड़ा बहुत जो मतलब बच्चेदानी में था, कचरा था, जो कि डॉक्टर ने बोला दवाई के माध्यम से निकल जाएगा। और डॉक्टर ने कहा ये कैसे पॉसिबल है भाई, अब आपको तो ऑपरेशन लिखा हुआ था, हमने कि ऑपरेशन करना है, बिना ऑपरेशन के नहीं निकलेगी गंदगी, और एकदम से ऐसे कैसे पॉसिबल है। तब मेरी वाइफ को समझ आया कि ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जब भी ये सब कुछ हुआ है, वरना ये पॉसिबल नहीं था। तो संगत जी उस टाइम से मेरी वाइफ की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। उस टाइम से वो गुरुजी को मानने लगी और वो आज तक गुरुजी का शुक्राना करती है। तो कब कैसे कल्याण करना है गुरुजी ने, वो गुरुजी जाने। और हम सोचे ना कि हम जुड़ गए हैं तो पूरी फैमिली जुड़ेगी, नहीं संगत जी ऐसा नहीं होता। जुड़ता वही है जिस पे गुरु कृपा होती है। हमारे आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हम सोचे ना कि फैमिली का ये बंदा भी हम जोड़ लें, नहीं जोड़ सकते। जुड़ेगा वही जिस पे गुरु कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। संगत जी आज जब हम गुरुजी के बारे में सुनते हैं ना, संगतों के सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी का किसी के द्वारा कैसे कल्याण हुआ, गुरुजी ने किसी का कैसे कल्याण किया, तब लगता है कि सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान के रूप में गुरुजी को माना। और नहीं तो जब संगत बताती है ना गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे,
तो वो पता ही नहीं लगने देते थे कि वो ईश्वर है। वो संगतों का सिर्फ कल्याण करते थे और इधर उधर से उन्हें ब्लेस करके, और उनको पता ही नहीं लगने देते थे कि वो कल्याण गुरुजी ने किया है। तो क्या छोटा आदमी क्या बड़ा आदमी, हर एक कोई गुरुजी के धाम पहुंचता था और ब्लेसिंग्स लेता था। तो मैं तो बहुत शुक्राना करता हूँ अपने गुरु पिता का कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरी वाइफ को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, और आज भी गुरुजी महाराज ब्लेस हम सभी को कर रहे हैं। इस सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।